बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? एक बार बताएंगे। आवाज़ आप लोगों तक ठीक आ रही है? क्या स्थिति है आवाज़ की, एक बार बताएंगे? पुष्पेंद्र राम राम जी। AK रा गुड आफ्टरनून। राधे राधे शेर सिंह। नमस्ते सभी को नमस्ते। मैं अच्छा हूँ राहुल प्रसाद। आप बताइए आप कैसे हैं? चलिए। तो मुझे लगता है कि अब कुछ धीरे धीरे आपकी पकड़ केमिस्ट्री में बनना शुरू हो जाएगी। आवर्त सारणी में जो बेसिक है, आज आपका बेसिक जो है पीरियोडिक टेबल का वो ख़त्म हो जाएगा और कल से हम लोग एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। जैसे हाइड्रोजन को, जैसे ऑक्सीजन को, जैसे नाइट्रोजन को, एक एक ऑक्सीजन को उठाएंगे और उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे होंगे, आज की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा सा जो आवर्त सारणी का हम लोग जानकारी पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी के गुण पढ़ रहे थे, उन गुणों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है केमिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगी? केमिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगी। हम लोग अपना लगभग लगभग 40% तक सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसकी आप चिंता ना करें। जब आप अपने PYQ देखेंगे तो PYQ के आधार पर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपको क्लास में ना करवाया गया हो, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। और ये आप चिंता बिल्कुल ना करें कि कब तक ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, कैसे याद किया जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। आप बस इतना सा कोशिश करें कि थोड़ा सा क्लास में शांति बनाते हुए आप पढ़ाई करें। ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझाया करो। ठीक है भैया। तो कल मैं जहाँ से ख़त्म किया था क्लास को वहीं से शुरू करता हूँ। आइए, आपके लिए मैंने कुछ एक PDF भी बनवा दी है। जिन लोगों को लगातार कुछ दिक्कत आ रही है संयोजकता निकालने में, उनको भी मैंने निकलवा दी है। ठीक है, यहाँ पर एक PDF भी दिखा दूंगा। तो ये एक, अभी इस पर काम नहीं करेंगे लेकिन दिखा रहा हूँ। ये तो आपकी आवर्त सारणी है जिसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ तत्व हैं, उनकी परमाणु संख्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और उनकी संयोजकता है। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो पीछे जाकर एक बार अफबाउ नियम का जो क्लास थी उसको पूरा ढंग से एक बार देख लेंगे और फिर ये आप समझने की एक बार कोशिश करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। कम से कम आपको 20 तत्वों का परमाणु क्रमांक, 20 तत्वों का परमाणु क्रमांक और 20 तत्वों की ही आपको जो इलेक्ट्रॉन सजाने की व्यवस्था है वो आपको आ जानी चाहिए। ठीक है। अब मेरा आपसे एक निवेदन ये है, एक सूक्ष्म निवेदन ये है कि आप कमेंट बॉक्स को शांत करें और एक बार मेरी तरफ ध्यान दें, तो फिर वो जो चिंता रहती है समझ में कम आने की या किसी भी तरह की, वो चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जब मैं और आप मिले थे तो हम लोग आवर्त सारणी के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, गुणों को पढ़ रहे थे। और गुणों को पढ़ते हुए, आवर्त सारणी के गुणों को या प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ गुण तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी कुछ गुण बाकी हैं। जैसे हमने संयोजकता वाले गुण को पढ़ लिया है और ये बताया है कि किसी भी समूह में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए संयोजकता समान रहती है और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हुए संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ती है, फिर घटती है और फिर अल्टीमेटली जाकर शून्य हो जाती है। ये बात हमने पिछली क्लास में आपको बताई।
जो बच्चे समझ रहे हैं कि उनको संयोजकता समझ में आ गई है, वो ये जरूर ध्यान दें कि समूह में संयोजकता का क्या हाल है, ग्रुप में संयोजकता की क्या स्थिति होती है, क्या उनको पता है, और आवर्त में पीरियड में संयोजकता की क्या स्थिति होती है, क्या उनको पता है। अगर ये दोनों बातें पता है तो परीक्षा में आने वाले सवालों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब संयोजकता से आगे बढ़े, आप संयोजकता से आगे बढ़े तो आपने पढ़ा परमाणु त्रिज्या को, परमाणु की त्रिज्या को, और परमाणु त्रिज्या को आप पढ़ने में ये समझे एटम की रेडियस को समझा। और आपने कहा कि सर जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि परमाणु की त्रिज्या दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात कि भाई किसी भी परमाणु के जो कक्षाएं हैं, कितनी कक्षाएं हैं, सेलों की संख्या कितनी है, सेलों की संख्या, कक्षाओं की संख्या के आधार पर भी हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। परमाणु की त्रिज्या होती क्या है? किसी परमाणु के केंद्र से लेकर उसके बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों तक की जो दूरी होती है उसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। अगर किसी परमाणु में परमाणु की नाभिक और से जो सेलों की संख्या है, किसी परमाणु में सेलों की जो संख्या है, अगर सेलों की संख्या बढ़ती जाती है तो उसकी परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। फिर आपको यह समझाया था कि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी जो सेलों की संख्या है, परमाणु की सेलों की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने से किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने पर जो परमाणु की त्रिज्या है वो घट जाती है। यह बात भी कल मैंने आपको बता दी थी। परमाणु की त्रिज्या से आगे बढ़े थे तो आपने कहा था सर धात्विक गुण की बात आई थी, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होते हैं, धात्विक गुण होते हैं, उनकी बात आई थी। और जाते जाते हम लोग इसको कवर कर रहे थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा धात्विक गुण को देखेंगे। धात्विक गुण के बाद ऋण विद्युतीय गुण, ऋण विद्युत तत्व और धन विद्युत तत्व के बारे में देखेंगे। और यहां से आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आयनन विभव। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग धात्विक गुण की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज हम क्लास में एक तो ये देखेंगे, दूसरा देखेंगे, अभी मैं अंग्रेजी में लिखूंगा पढ़ाते हुए, ऋण विद्युत, या ऐसे लिखें इसे, विद्युत धनात्मक लिख सकते हैं, विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक गुण। आज की क्लास का बता रहा हूं अभी मैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव प्रॉपर्टी। और फिर हम समझेंगे, एक ही मिनट की ये सारी बातें होंगी, फिर हम समझेंगे आयनन विभव को, आयनाइज एनर्जी को। तीन बातें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो मैं पहले आपको धात्विक वाली पढ़ाता हूं। तो कल जिसके भी समझ में कम आया था मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुण, धात्विक एवं अधात्विक गुण, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब सुनना ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से सुनना। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, देखो एक सेकंड के लिए मैं आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें। देखो जरा, अगर आप पहले तत्व की बात करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन है, एक बार मेरे को लिखना पड़ेगा। दूसरा आपका हीलियम है, तीसरा आपका लिथियम है, चौथे की बात करेंगे आपका बेरिलियम है। फिर ये आपका थोड़ा गैप आ जाएगा यहां, इसको हीलियम को यहां लिखते हैं। और यहां से पढ़ना इसको शुरू करेंगे तो ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये नियोन है, फिर आगे बढ़ेंगे
ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम से आगे बढ़ेंगे तो आपका ये आपको मिलेगा एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। 20 में आपको याद कराऊंगा, ये सोडियम है और ये कैल्शियम है। 20 में आपको याद कराऊंगा, यहां पर आपको 1 लिखें, यहां 2 लिख देंगे परमाणु क्रमांक, 3 परमाणु क्रमांक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपने परमाणु क्रमांक लिख दिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप किसी आवर्त सारणी में, जब आप किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये समूह होगा ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये समूह होगा। किसी आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक और अधात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब आप किसी आवर्त सारणी में, जब आप किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग देख रहे होंगे। एक तो मैंने ये बनाया, 20 का मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, और फिर हम लोग आगे भी बनाएंगे, लेकिन पहले ऐसे आप समझने की थोड़ी कोशिश करना। देखिए ध्यान से कि जब आप किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है धात्विक गुणों पर, और जब आप किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना है। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात ध्यान से सुने कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक और अधात्विक गुण की परिभाषा क्या होगी, पहले ये समझेंगे। धातुओं का गुण होता है, धातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को, धातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती है, ये धातुओं का गुण होता है। यानी धातुओं का गुण क्या है, अगर हम धातु की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, एक बात। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनावेश बनाती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनावेश बनाती है। ये तो बात हो गई धातुओं के गुणों के बारे में, ठीक है सर, ये बात तो धातु की बात है। अगर हम अधातु की बात करेंगे, अधातु का, नॉन मेटल का गुण होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ऋणावेश बनाती है। यह बात आप एक सेकंड के लिए समझें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ऋणावेश बनाती हैं अधातु, नॉन मेटल, और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद धनावेश बनाती हैं। अब मुझे यह बताइए कि अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहां इसकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, 6 है, 7 है, इसकी 0 है। तो कौन से को मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको समझने में थोड़ी बेहतरी हो जाए। देखिए ध्यान से, अगर आपकी संयोजकता देखेंगे, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7 और ये 8 संयोजकता इसकी 0 हो जाती है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ 8 है, इसके बाहरी कोष में 7 है, इसके बाहरी कोष में 6, ऐसे करके लिखा। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है या 8 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है? इधर से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत आसान है, 2 को थोड़ा मुश्किल, 3 को थोड़ा मुश्किल, 4 को थोड़ा मुश्किल, 5 को मुश्किल। अब 5 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। 6 के बाद 6 वाला जो ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ना कि त्यागना आसान है। फिर अगली बात, 7 जिसकी संयोजकता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, ना कि 7 को त्यागना आसान होगा।
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किसी आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अगर हम यहां नोट करके लिखें कि आवर्त में, फिर मैं समझाऊंगा समझ नहीं आया हो तो, आवर्त में बाएं से दाएं धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण इधर से जाएंगे, घटता है, क्योंकि ये, माफ कीजिएगा, धात्विक गुण घटता है। क्यों घट रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना यहां आसान है, तो सबसे अच्छा धात्विक गुण है। फिर यहां बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको त्यागना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये और धात्विकता इसमें मिल जाती है, जब आप यहां जाएंगे इसकी संयोजकता 3 है, तो ये जो संयोजकता 3 है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, लेकिन 5 के बाद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, ना कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अच्छा, एक बात ये देखें, हमने कल की क्लास में यह भी बताया था कि अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 सेम होती है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगी। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा आते हैं तो इसे हम 8 में से घटाने के बाद संयोजकता लिखते हैं। तो संयोजकता की बात अगर इनकी आएगी तो 3 है, इधर 2 हैं, इधर 1 है, इधर 0 है। लेकिन मैं लिख रहा हूं कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने कहा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट रहा है। और धात्विक गुण किस बात से तय हो रहा है? कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण रखता है। धातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण रखता है तो त्यागना यहां मुश्किल हो जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप किसी समूह में जाते हैं, ऊपर से नीचे किसी समूह में जाते हैं, तो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन के लिए एक कक्षा है। इधर लिथियम में आएंगे तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए 2 कक्षा आ गई। इधर आप सोडियम पे आएंगे तो सोडियम को भरने के लिए 3 कक्षाएं हैं। इधर आप पोटेशियम पर आएंगे तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए 4 कक्षाएं हो गई। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाएं बढ़ती जा रही है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान हो जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि केंद्र से दूरी बढ़ रही है, केंद्र से लगातार दूरी बढ़ रही है। तो आप यह कह सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। एक बार बताइए, बात समझ में आई है आपकी? नहीं? इन ग्रुप या सीधा लिखें, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। आ गई है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो हमने धात्विक गुण की बात की। अब मुझे इसका उल्टा हमें अधात्विकता को लेना है।
जब आप अधात्विकता को देखेंगे तो अधातु का गुण क्या है? अधातु का गुण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, जब इधर से इधर जाएंगे तो 4 के बाद ये जितने भी तत्व होंगे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज्यादा आसान समझेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज्यादा आसान समझेंगे। इसीलिए 4 के बाद जाने पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रकृति बढ़ जाती है, तो अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है। तो लिखें, आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटलिटी इंक्रीजेस। उल्टा हो गया, धातु का उल्टा हो गया, धातु का उल्टा हो गया है। और अगली बात लिखनी है क्या? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, धातु ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता था, ऊपर से नीचे जाने पर या ऊपर से नीचे अधात्विकता घटती है, अधात्विकता घटती है। ये आपके पेपर में इन ग्रुप अपवर्ड टू डाउनवर्ड नॉन मेटैलिटी डिक्रीजेस। एक बात हो गई एक बात हो गई, ठीक है जी। चलिए, ये बात आपको बताई, धात्विकता और अधात्विकता। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट ले रहे हैं विद्युत धनात्मकता एवं ऋणात्मकता। अंग्रेजी में लिखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अगर कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो पीछे से आपको वो जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताया था, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आपको तकलीफ आती रहेगी। विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता, पहले इस गुण को समझे, फिर आवर्त में और पीरियड में चलेंगे, आवर्त में और ग्रुप में चलेंगे, लेकिन पहले इसको समझो कि ये होता क्या है। विद्युत धनात्मकता का मतलब होता है कि ये गुण धातुओं का होता है। विद्युत धनात्मकता जो गुण है ये गुण धातुओं का होता है। क्यों होता है मेटल्स का ये गुण? क्योंकि धातुओं का गुण ये इस वजह से होता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है, उस पर धनात्मकता आ जाती है। तो अगर आप किसी ग्रुप में देख रहे थे, किसी समूह में देख रहे थे कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर अगर धात्विकता बढ़ती है
तो इसका मतलब सेम ये होगा, अगर धात्विकता बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर, मेटलिटी बढ़ती है, तो ये सेम मतलब होगा कि विद्युत की धनात्मकता भी बढ़ती है। इसका सेम ये मतलब हो जाएगा कि विद्युत की धनात्मकता भी बढ़ती है, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है, भी बढ़ती है। बस इसको आपको कैसे ध्यान रखना, अगर आपको धातु वाला गुण पता है, अगर आपको धातु की पता है तो लिखें समूह में, समूह में, इन ग्रुप, तो आप इसे भी निकाल ले जाएंगे। इन ग्रुप समूह में मेटलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, मेटलिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। क्योंकि धातुओं का गुण क्या है, धातुओं का गुण क्या है, धातुओं का गुण है धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर धातु ने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को त्याग दिया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा मान के चलिए, एक मोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लेते हैं कि लिथियम के पास परमाणु क्रमांक 3 है। इसको जब आपने भरा, इसको भरा, तो लिथियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और लिथियम की अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 है तो प्रोटोनों की संख्या कितनी है, प्रोटोनों की संख्या 3 है, और प्रोटोनों पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर लिथियम ने इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो बचा 3 और नेगेटिव चार्ज बचा इसके पास 2। इसीलिए कहते हैं कि इसमें विद्युत धनात्मकता का गुण आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव या धनात्मक चार्ज आ गया। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है तो विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है। बताइए एक बार, क्या ये बात समझ में आई? अब हम लिखते हैं, आवर्त में लिखेंगे इस बात को, विद्युत धनात्मकता हो गई। विद्युत ऋणात्मकता को देखें, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। एंड और विद्युत ऋणात्मकता, अगर बात समझ में आई है तो एक बार बताएं भैया। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जब आप विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जब अधातुएं, अधातु का गुण क्या होता है, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, बस इतना लिखिए आप, धातु इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब एक एग्जाम्पल देखिए आप, यहां आपको यहां से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। देखिए मैं नाइट्रोजन को लेके चल रहा हूं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन की पहली कक्षा में 2 हो जाएगी और अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाएगी। और इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर 7 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 5 नहीं, ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इसको 8 पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर जो होगा,
इस पर जो होगा 5 और 3 8 और 10, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 10 का, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 10 का। क्यों हो जाएगा 10 का? क्योंकि इसको बाहरी कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन बोहर के नियम के हिसाब से पूरे करने हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी तो इन पर ऋणावेश आ जाएगा, इन पर ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और आपने समझा है इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपने समझा है कि जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते, लिखते रहिए, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं अंग्रेजी में, किसी ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो अधात्विकता घटती है, नॉन मेटलिटी घटती है, अधात्विकता घटती है, तो साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ 3 होगा भाई, 3 इस आधार पे होगा ना, इसके 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में इसको 3 चाहिए, इसकी संयोजकता 3 है, तो ग्रहण कितने करेगा? ग्रहण करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। जैसे जैसे आप अधातुओं में, जैसे जैसे आप, एक बात लिख लीजिए फिर दिखाता हूं आपको पीरियोडिक टेबल में, फिर ये बात छूट जाएगी नहीं तो। आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति बढ़ती है। इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। देखो इधर, अपने जो बनाया है उसे देखो। जब आप इधर जाएंगे तो इससे इधर जाने पर अधातु का गुण बढ़ रहा है, इससे इधर जाने पर अधातु का गुण बढ़ रहा है, और अधातुओं का गुण होता है, अधातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो विद्युत ऋणात्मक गुण रखेगी, विद्युत ऋणात्मक आवेश रखेगी। अच्छा, अगर आपको अब भी समझने में तकलीफ है तो इस पीरियोडिक टेबल को देखें जरा, यहां देखें। जब आप इसे देख रहे होंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की तरफ जब आप आएंगे, इस तरफ जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो इनके पास, ये जो आपके, इनके पास जब आप जा रहे हैं, ये आपको दिख रही होगी, ये एक ऐसे एक लाइन दिखाई देगी, ये लाइन दिखाई देगी। ये इससे इधर इधर जाएंगे तो ये धातुएं हैं, इससे इधर इधर जाएंगे तो धातुएं हैं, और इस लाइन के इधर आएंगे तो ये अधातुएं हैं, और ये जो बीच में आती हैं ये उपधातुएं हैं। ये जो बीच में दिखाई दे रही हैं ये उपधातुएं हैं। उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जा रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि अधात्विकता बढ़ती जा रही है
और अधात्विकता का मतलब होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ताकत बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो किसी भी तत्व की विद्युत ऋणावेश की, किसी भी तत्व की विद्युत ऋणावेश की ताकत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या इस बात को लेकर आप समझ में आया? एक बार बताइए, जिन बच्चों को समझ में आया है तो एक बार बताएंगे, एक बार बताइए कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार बताइए प्लीज। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ, अच्छे से समझ में। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग आपको धात्विक और अधात्विक गुण पढ़ाना चाह रहे थे, धात्विक और अधात्विक गुण पढ़ाना चाह रहे थे। जब आप धात्विक धातु का गुण समझते हैं तो धातु की प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों को धात्विक धात्विक जो होती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती हैं, अधात्विक जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अच्छा, इस गुण को समझने के लिए आपने कहा कि सर जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विकता बढ़ती जाती है, क्योंकि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है इसलिए। और जैसे ही आपने बताया, जैसे ही आपने बताया कि सर, जैसे ही आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रकृति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अधात्विकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अधात्विकता बढ़ती जाएगी। और विद्युत ऋणात्मकता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है धातु का गुण होता है। बहुत छोटी सी तो बात है, अगर इसको ऐसे में बताऊं, अगर आप बहुत समराइज करने की कोशिश करो तो देखिए, धात्विकता एक गुण, दूसरा ऋण आवेश गुण, और तीसरा धन आवेश, धन आवेश। तो यहां से इसको पकड़ लो ना, धात्विकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उस पर धनावेश होगा, उस पर धनावेश होगा। अच्छा, अधातुओं का गुण होता है, अधातु का गुण होता है, अधातु का इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, अभी अभी आपने बताया कि किसी समूह में जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता का गुण बढ़ता जाता है। अगर धात्विकता का गुण बढ़ता जाता है तो धनावेश बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विकता घटती जाती है तो ऋण आवेश घटता जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता कम हो गई है तो विद्युत धनात्मकता कम हो जाएगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विकता बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा विद्युत ऋणावेश जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो सीधी सी सीधी बात है, अगर आपको धातु पता है, अगर आपको धात्विकता पता है तो आप ऋणावेश भी निकाल लेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी निकाल लेंगे, और नेगेटिव चार्ज जो भी गुण होगा वो निकाल लेंगे। यहां तक बात क्लियर है? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, भाई ये पेपर में सवाल आएगा, पेपर में सवाल आएगा ये। आगे चलते हैं, एक चीज आपको और बतानी है, लिखें। अगला गुण ले रहे हैं ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर्स ऑफ ऑक्साइड्स।
नेचर्स ऑफ ऑक्साइड्स। अब ध्यान देना एक बार मेरी बात पे, यहां से भी आपके पेपर में 2025 में सवाल आया, सवाल दिखाऊंगा अभी, अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर धातु की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, तो इसके ऑक्साइड देखेंगे। अधातु की बात करेंगे, नॉन मेटल की बात करेंगे, तो इसके ऑक्साइड देखेंगे। अब एक बात पहले रटने की कोशिश करना कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो बनाती है उसे ऑक्साइड कह रहे हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, उनका गुण बेस होता है, बेसिस होते हैं, बेसिस प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम अधातुओं के ऑक्साइडों की बात करें तो इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय या एसिडिक होती है। धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। एक बात ध्यान देंगे, धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। अब ये बताइए मुझे, धातु को देखें, धातु को देखें तो ये बताइए कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता, मेटलिटी बढ़ती है, तो ऑक्साइडों की क्षारीयता भी तो बढ़ती होगी, ऑक्साइड की क्षारीयता भी बढ़ती है, ऑक्साइड की क्षारीयता भी बढ़ती है। मेटेलिटी बढ़ती है तो बेसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स ये भी बढ़ती है, बेसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स ये भी बढ़ती है। यहां देखो एक बार, कुछ बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये देखिए पीछे कि ऑक्साइडों के प्रति, धातुओं का गुण होता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय गुण बढ़ाती है, और अधातु का गुण होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय गुण बढ़ाता है। तो अगर ऊपर से नीचे धात्विकता बढ़ती है तो इसका मतलब क्षारीयता भी बढ़ती है, क्षारीयता भी बढ़ती है। और अगर हम आवर्त में देखें, पीरियड में, आवर्त में देखें, पीरियड में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है ये सब, भाई सवाल तो ऐसे ही आएंगे ग्रुप डी में, लेफ्ट टू राइट, दिमाग पे जोर तो आएगा। बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता, ऑक्साइडों की अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अधात्विकता बढ़ती है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्यों है? क्योंकि अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है, नॉन मेटेलिटी बढ़ती है। और नॉन मेटल का गुण है कि, नॉन मेटल का गुण है कि वो अम्लीयता को बढ़ाता है, अम्लता को बढ़ाता है। अब देखो भाई ध्यान से, आओ मैं अब आपको दिखाऊं। ये तो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये मैंने कुछ संयोजकता आपको दिखाई है, आज इसको घर जाके आप देख लेना। ऑक्साइडों की प्रकृति देखते हैं जो मैंने अभी लिखवाया है, ऑक्साइडों की प्रकृति। जब आप ऑक्साइड्स की प्रकृति देखेंगे तो आप देखेंगे किसी पीरियड में जब आप इधर से इधर जाएंगे तो ये क्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, प्रबल एसिड है। और जब आप सोडियम की बात करेंगे तो प्रबल क्षारीय है, क्योंकि इधर धातुएं हैं उधर अधातुएं हैं, तो यहां प्रकृति सबसे ज्यादा क्षारीय आ जाती है, स्ट्रोंगली बेस है और ये स्ट्रोंगली एसिड है, स्ट्रोंगली बेस और स्ट्रोंगली एसिड है। बात समझे?
ये देखो, जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ती है। अगर ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर अगर धात्विकता बढ़ती है, तो क्षारीयता भी बढ़ती होगी, क्षारीयता भी बढ़ती होगी। अब कुछ सवाल देख लीजिए, अब कुछ सवाल देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? यह एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है। एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है। अगर अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई करोगे तो दिमाग पे तो जोर आएगा ही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो परमाणु त्रिज्या के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है कि परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे बढ़ती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, यहां देखते हैं, किसी समूह में चलते हैं। ये आर रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम लिखा है, तो हमने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये हमने पढ़ रखा है। अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है। अगर धात्विकता बढ़ रही है तो सबसे नीचे कौन सा आ रहा है? इसमें रुबिडियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है। रिया यादव का रुबिडियम की होगी, सुमित का जवाब है, प्रियंका का जवाब है रूबी, जगदीश का जवाब है रुबिडियम। भाई जब आप किसी आवर्त सारणी को देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, पहले आवर्त की बात कर रहा हूं, मतलब पहले समूह की बात कर रहा हूं, पहले समूह की जब आप बात करेंगे तो हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अगर हम परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे कि परमाणु की त्रिज्या कहां कहां बढ़ रही है, तो देखिए हाइड्रोजन में 1 सेल है, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3 सेल है, पोटेशियम में 4 सेल हैं, 4 सेल हैं, रुबिडियम में 5 सेल हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी? परमाणु त्रिज्या हम केंद्र से बाहर वाली कक्षा तक कहते हैं, केंद्र से बाहर वाली कक्षा तक हम लोग कहते हैं। ठीक है, इनमें सबसे छोटी किसकी होगी? अगर छोटी की बात करें परमाणु त्रिज्या इसमें, तो सबसे छोटी लिथियम की होगी, क्योंकि लिथियम में 2 सेल है। लेकिन ये सबसे बड़ी की बात करता है, सबसे बड़ी की बात करता है। चलिए, याद करना कल से बताएंगे, याद करना कल से बताएंगे। ठीक है, अगली बात, अगला सवाल लें। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म, ये 2022 ग्रुप डी में आया है, कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं आता? तत्वों की स्थिति के नहीं अधीन नहीं आता। क्या जब आप आवर्त सारणी देखते हैं तो वहां आपको संयोजकता पता चलती है? चलती है। परमाणु का आकार पता चलता है? आकार पता चलता है। क्या रंग पता चलता है? तत्व का रंग पता नहीं चलता। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यह भी पता चलता है, यह भी पता चलता है। तो क्या पता नहीं चलता? तत्व का रंग पता नहीं चलता, तत्व का रंग पता नहीं चलता। आवर्त सारणी में यह भी पता चलता है कि संयोजकता कितनी है, परमाणु का आकार कितना है, बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब पता चलता है। क्या पता नहीं चलता? तत्व का रंग पता नहीं चलता है। तीसरा सवाल ग्रुप डी 2022 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जब आप विद्युत ऋणात्मक तत्व को देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि यहां आपका सोडियम है, यहां आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन है,
फास्फोरस है, और जो है उसके बाद सल्फर है, उसके बाद क्लोरीन है। तो इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो देखिए सबसे इधर कौन सा है, सबसे इधर आपको क्लोरीन मिलता है, क्योंकि मैग्नीशियम यहां है तो ये विद्युत धनात्मक है, और एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से कम है, सल्फर की क्लोरीन से कम है। सबसे 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 ज्यादा किसकी है विद्युत ऋणात्मकता, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, जब आप किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, जब किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है। और अधात्विकता के बढ़ने का मतलब है, अधात्विकता के बढ़ने का मतलब है कि वो विद्युत को ग्रहण, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इस बात का मतलब होता है कि उसके पास नेगेटिव आवेश आ जाता है, और अगर नेगेटिव आवेश आ जाता है तो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसलिए क्लोरीन की कहानी बन जाएगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे ज्यादा धात्विक है? 2022 में आया हुआ सवाल है। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे और केवल ऊपर ऊपर ट्रिक से पढ़कर चले गए तो सवाल नहीं होंगे, सवाल नहीं होंगे अगर केवल ट्रिक से पढ़कर जाओगे। कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे ज्यादा धात्विक पूछता है, सबसे ज्यादा धात्विक कौन सा है? अच्छा, धात्विकता के बारे में आपको यह पता है कि ऊपर से किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है। अब आपको क्या करना है, ये लगाना है आपको, ठीक है। ये आपका बेरियम है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम तो ऊपर है, यहां पर इसमें से देखते हैं, बेरियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है। अगर आप कैल्शियम और स्ट्रांसियम को देखें तो यहां अगर आप चेक करें एक बार तो आपको यहां से समझ में आएगा। देखिए यहां चेक करिए, देखिए कैल्शियम कहां है, 20 नंबर पर है, बेरिलियम कहां है, 4 नंबर पर है। दूसरा ये कहता है ये आपका बेरियम इतने नंबर पर है, और स्ट्रांसियम की बात करता है तो स्ट्रांसियम आपका जो है 38 नंबर पर है। देखिए जरा, ये बेरियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रांसियम है, ये बेरियम है। सबसे नीचे कौन सा मिल रहा है आपको? सबसे नीचे आपको बेरियम मिलता है, सबसे नीचे आपको बेरियम मिलता है, क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है, धात्विकता बढ़ती जाती है। इसका मतलब बेरियम की जो धात्विकता होगी वो सबसे, बेरियम की जो धात्विकता होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। देखिए इधर, जैसे हमने पढ़ रखा है कि बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे जाइए, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये बेरिलियम है, यहां मिला, उसके बाद कैल्शियम है, ये नहीं हो सकता, उसके बाद स्ट्रांसियम है, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या? बेरियम बचा। बचा क्या? बेरियम बचा, बेरियम बचा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये आपके कुछ सवाल यहां बचे हुए हैं। इन सवालों को आप, 10 सवाल हैं, ये आप चेक कर लेंगे एक बार, और इसके बाद यहां से आगे सवालों को हम लोग कल करेंगे। और फिर अगला जो भी जितने भी तत्व हमारे बचे हुए हैं उन सब तत्वों के बारे में कल से चर्चा करना शुरू करेंगे। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, खूब आनंदित रहिए, नमस्कार।